नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हरियाणा के सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। खासतौर पर करनाल पहुंचे हैं और आपको बता दें, करनाल से डॉक्टर अरविंद शर्मा का बड़ा लगाव है और करनाल के लोग भी दिल से चाहते हैं। आपको बताएं, काफ़ी लोग मिलने यहाँ पहुँचे हुए हैं। खासतौर पर डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और करनाल तो भाई हमारा बिल्कुल घर है। घर क्या मतलब, एक ऐसा घर जिसे मैं कहता हूँ कि हमारी जीवन का एक ऐसा समय गुजरा है करनाल में। मेरे पिताजी, मेरी माँ ने, हम पूरे परिवार ने, मैं तो कहता हूँ पूरे परिवार ने करनाल को इतना, करनाल ने हमारे को प्यार दिया और हमने करनाल की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। आज भी आपका जैसे पता लगा करनाल में आपने आना है, तो लोगों के अंदर बड़ा जज्बा था मिलने का। अभी भी बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है आपसे मिलने के लिए। आपका जो रुतबा, बात करने का तरीका और काम कराने का तरीका, वही पुराने वाला अंदाज है। नहीं नहीं, देखिए, रुतबा और तरीका तो आप लोग कह देते हैं, प्रेस वाले। हमने कभी ऐसी बात नहीं सोची है और ना कभी हमने ज़िंदगी में कभी घमंड किया है। हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और कई बार साथी कह देते हैं, हम तो सेवक के रूप में ही रहना चाहते हैं और उसी से ही आगे बढ़े हैं और उसी को ही और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सेवा भाव। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही मूल मंत्र है, सेवा ही संगठन। और वही मूल मंत्र हम सब का है और मेरा भी है कि सेवा ही संगठन के साथ मेरा भी भाव वही है कि सेवा से ही आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, बात करें आज खास तौर पर आपका यहाँ प्रोग्राम था करनाल में, क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं आने वाले दिनों में? गीता जयंती भी आने वाली है। देखिए, प्रोग्राम तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का था, पर्यटन मंत्रालय का। और आज हमारे परम आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी को मंत्री भारत सरकार पर्यटन, उनको आना था। किसी कारणवश से नहीं आ सके, तो मुझे भी उनके साथ आना था, तो लेकिन वो नहीं आ सके। तो मैं तो नेचुरली, मेरे जो करनाल में, हरियाणा में पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम है, तो मुझे तो उपस्थित होना ही था। और ये कुरुक्षेत्र सर्किट को लेकर के, क्योंकि लोगों में एक बड़ा भाव है कुरुक्षेत्र नगरी के लिए। भगवान श्री कृष्ण की जो है उपदेश की नगरी है, गीता का उपदेश, गीता की उपज भी कुरुक्षेत्र से है। और जितना गीता का प्रचार यहाँ हुआ है इन दिनों में, पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में जितना गीता का प्रचार हुआ है, मैं कहता हूँ हर घर में गीता को पहुँचाने में हमारे गीता मुनि स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी का भी विशेष योगदान है। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर के मनोहर लाल खट्टर जी और भी सारे हमारे, अब नायब सैनी जी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब ने मिल कर के इस बात को बहुत अच्छे से, और उसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण की नगरी, उसी तर्ज पर जैसे मथुरा वृंदावन में लोग जाते हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये कुरुक्षेत्र नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। और लोगों में बहुत भाव बढ़ रहा है। यहाँ गीता जयंती हम महोत्सव मनाते हैं, उसके बाद भी और वैसे भी जो कुरुक्षेत्र सर्किट है, वो हर चीज़ महाभारत की, जो भी महाभारत में आप कल्पना करते हैं, वो हर चीज़ कुरुक्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, आज पूरे देश से लगभग 120 से भी ज़्यादा हमारे टूर ऑपरेटर्स, होटलर्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स और मीडिया के साथी पूरे नेशनल लेवल के जो टूरिज़्म को कवर करते हैं, टूरिज़्म पर्यटन को कवर करते हैं, वो लोग आए थे, वो प्रमोशन के लिए आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ा कामयाब कार्यक्रम रहा। हरियाणा सरकार के टूरिज़्म से जुड़े हमारे सभी मैक्सिमम अधिकारी भी, सीनियर लेवल के हमारे एमडी सुनील जी भी यहाँ उपस्थित थे, जनरल मैनेजर लेवल के काफ़ी अधिकारी उपस्थित थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी अधिकारी थे। तो बड़ा कामयाब कार्यक्रम रहा और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र सर्किट और आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, बात करें 370 और 35A को लेकर, जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया दोबारा से। फिर क्या मामला है, ये क्यों गरमाना चाहते हैं इस मैटर को लेकर, क्या लगता है आपको? देखिए, इनकी जो सोच है, ये मान नहीं सकते। आपको और हम सबको भी पता है
कि जिस तरह से एक ये इस सोच के साथ अब जो केंद्र सरकार ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी, फिर उसके साथ छेड़खानी करना चाह रहे हैं। देश जो है कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता है। पूरा देश ने धारा 370 और 35A का समर्थन किया, पूरे पार्लियामेंट ने उसका समर्थन किया, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो ये इसके बाद क्या रह जाता है? इसके बाद तो छेड़छाड़ रह जाती है। भाई छेड़खानी कर लें हम और खाम खा के लोगों के अंदर एक नकली पॉपुलरिटी गेन करने के लिए कि देखो भाई हम दाए तो हमने तो इसको हटाना, उसको दोबारा से लागू करना चाहे, वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गलत कदम। डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है जम्मू कश्मीर की शांति को लेकर, खास तौर पर बात करें तो। नेचुरली तो बात है ही। देखो जम्मू कश्मीर बिल्कुल आप देखें कितना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, और वहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है, गवर्नर जनरल काम कर रहे हैं, एलजी काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से अमन चैन शांति जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे करके सारा सिस्टम बनता जा रहा है। लेकिन उसको बिगाड़ने की कोशिश जो है, फिर से इसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर साहब बात करें, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं कनाडा के अंदर, आपने देखा अभी खालिस्तान के लोग काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं, और कनाडा का भी कहीं ना कहीं भारत के साथ आपको पता है थोड़े से रिश्तों में खटास आई है इसी वजह को लेकर। आपको क्या लगता है सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं? बांग्लादेश में और भी पाकिस्तान में तो पहले है ही। आपने देखा कि किस तरह से जब देश का विभाजन हुआ, लगभग 13 से 14% हिंदू पाकिस्तान में थे। आज अब उनकी संख्या देखेंगे, मुश्किल से 1% भी वहाँ हिंदू नहीं बचा है। आपने या तो कन्वर्ट कर दिए, या मार दिए, या उनका प्लान कर दिया, कहीं और कर दिया। तो उसको ये देखो, माइनॉरिटी की का अगर कोई मान सम्मान किसी देश में है तो हमारे भारत में है। कोई भी माइनॉरिटी हो देश के अंदर, असली सेकुलरिज्म अगर है तो भारत में है। और देश से बाहर जो हमारा हिंदू है उसके साथ बांग्लादेश में, कनाडा में, पाकिस्तान, ये जो, लेकिन इसमें भी निश्चित है हिंदू धर्म, हिंदू एक साक्षात जो है देवता के रूप में है। मेरी अपनी सोच है, मैं कह रहा हूँ, जिसने भी हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ की है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी देश से हो, उसका कुछ ज़्यादा दिन वजूद चला नहीं है। ये गारंटी से मैं लिख के देता हूँ। डॉक्टर साहब बात करें, गीता जयंती का कार्यक्रम आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि आप पर्यटन मंत्रालय आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गीता जयंती का कार्यक्रम हमेशा बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। हमारे गीता मणि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हो रही थी, परसों से हम शुरू कर रहे हैं। परसों से, अभी तो प्रोग्राम मेरे ख्याल में नवंबर में है। नवंबर में क्या डेट तय हुई है मेरे ख्याल, 28 से लेकर के और 11 समथिंग है, कुछ डेट्स उसमें तय हुई हैं। तो अब हम जेल से उसका पहला कार्यक्रम अम्बाला जेल से परसों जो है ज्ञानानंद जी महाराज जी उसमें शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहले भी जो इसी तरह से प्रोग्राम करते आए हैं, और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। तो इसमें तो कोई है ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरे विश्व से जो है उसमें गीता जयंती के महोत्सव पर जो है लोग बाग आते हैं। उनका भाव है, गीता अब घर घर में है, गीता अब हर दिल में है, गीता अब रोज़ाना लाइफ में है। रोज़मर्रा हम जिसे कहते हैं ना कि डेली कामों में, हर काम में गीता है। सुबह उठता है तो गीता, सोता है तो गीता, वो गीता के साथ जीता है, गीता के साथ ही आगे बढ़ता है। डॉक्टर साहब, हरियाणा के लोगों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज कुछ? हरियाणा के लोग, सबसे बड़ा मैसेज तो ये है पूरे हरियाणा की जनता को, करनाल भी आ गया, पूरा हरियाणा और गोहाना की भी खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ छत्तीस बिरादरी को, कि जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी पर किया है। मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा हम सबको ताकत दे कि हम जनता की सेवा पूरे भाव से, हर चीज़ से ऊपर उठ करके
जाति पाति से ऊपर उठ करके, हर चीज़ से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी की, किसान की, खेती और मजदूर की, SC, BC, OBC, गरीब, अपना जर्नल जाति, बुजुर्गों की, महिलाओं की, स्वतंत्रता सेनानियों की, खिलाड़ियों की, हर तबके की हम खूब डट करके सेवा करें। आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और आपको बता दें पहले करनाल के MP रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। दोस्तों खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।